आवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे दे रही है, लेकिन वो झलक है ही नहीं, बिल्कुल ही नाम मात्र की भी छाया भी नहीं है। इसलिए मैं इतना कहूंगा कि बीजेपी में तानाशाही और अनुशासन के डंडे के नाम पर इन्होंने इनके एमएलए की आवाज को दबाया है। अब वो आवाज कितनी दबी है वक्त बताएगा। तो सर ऑडियो में क्या है, बेसिकली क्या डिमांड की गई है, किससे बात की गई है ऑडियो में? ऑडियो में तो क्लियर है, वो तो आपको पता है, जिसकी आवाज है, यदि उसकी आवाज नहीं तो जाके मुकदमा दर्ज कराए भाई, और कह दे एसीडी में जाके साहब मेरी वॉइस सैंपल ले लो, ये मेरी आवाज नहीं है, तो उल्टा मुकदमा उसके ऊपर हो जाएगा जिसने मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन आवाज उन्हीं की है, जो बीजेपी के उम्मीदवार कुसुम यादव है, उनके हस्बैंड की आवाज है। और मैं ये कह रहा हूँ, ये पाप है। इस तरह से आप बार्गेन कर रहे हो, पैसे देने की बात कर रहे हो, ये चाहे कांग्रेस का नेता करे चाहे बीजेपी का नेता है, उसको जवाब देना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और बीजेपी का असली चरित्र सामने आ गया है। मैं बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, अपनी पार्टी को संभालो। कहाँ जा रही है पार्टी? ज्ञान चरित्र एकता की बात करने वाली पार्टी का ज्ञान चरित्र एकता सब खत्म हो गई, झूठ रह गया और कुछ भी नहीं है। और बाहर से उम्मीदवार लाकर आप बोलते हैं, फिर कोई एमएलए बोलता है तो उसको डरा देते हैं और वो एमएलए डर जाते हैं। तो बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि राजवी साहब ने जिस ढंग से बयान बदला, इसका मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म होगी। जैसे उनको डांट पड़ी वो चुप हो गए, अपनी बात कहने का भी हक नहीं है एमएलए को। इससे बुरे हालात क्या होंगे बीजेपी? किसने डांटा होगा सर चंद्रशेखर? ये मुझे पता नहीं डांटा किसने, लेकिन उनकी जो बयान उन्होंने बदला, खुद ने बयान दिया, खुद ने बदला। मुझे आश्चर्य, इतना जल्दी वो कैसे बदल गए, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। सर रामलाल शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है ऑडियो के नाम पे। कुछ समय पहले भी महेश जोशी ने तो षड्यंत्र कर रही है तो रामलाल शर्मा जी से मैं कहूंगा, आप एक शपथ पत्र दे दो, उस पे शपथ पत्र दो, कोर्ट में रामलाल जी शर्मा को शपथ पत्र देना चाहिए कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये ऑडियो गलत है। और यदि गलत नहीं होगा तो रामलाल शर्मा सजा भुगतने को तैयार है, गलत साबित कर दे, ये लिख के दे। और सही साबित हो गया तो बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और जो बीजेपी में जो पैरवी कर रहे हैं रामलाल शर्मा, इस्तीफा दे देंगे क्या यदि ये सही साबित होता है ऑडियो? तो इसी बात कर रहे हैं आप। डायलॉगबाजी करना आसान है, ऑडियो को गलत साबित करना मुश्किल है। ऑडियो तो सही है। सर अजय यादव कह रहे हैं कि मैं तो साधारण अखबार बेचने वाला आदमी हूँ, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से? 2 बार से एमपी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। अखबार बेचने का तो मुझे पता नहीं, होकर यूनियन के अध्यक्ष जरूर हुआ है। और जब अखबार बेच के आप इतने ही गरीब हैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ा है। इतनी गरीबी में आप बताओ, पूरी बीजेपी को चैलेंज करके आप चुनाव जीते, निर्दलीय चुनाव जीते। लगातार आप जो जिस ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस ढंग से आपने बीजेपी नेताओं के खिलाफ बोला, उसके बाद टिकट लेना और फिर इस तरह के ऑडियो में बार्गेन करना, तो ये गरीब आदमी के काम है। तब तो ऐसा गरीब तो सभी होने चाहिए। तो ग्रेटर में कोई संभावना लगती है क्या आपको? कुछ बातचीत ग्रेटर में रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा। उम्मीद है क्या भाजपा में कुछ सेंधमारी की कोशिश? उम्मीद तो मुझे अखबारों से थी। अब कल एमएलए वगैरह बोल रहे थे, अब वो हवा कैसे निकली एमएलए की पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब आप लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं? अगर बीजेपी के विधायक हमने साफ कहा है कि अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी के पार्षद कांग्रेस के मेयर के उम्मीदवार दिव्या सिंह को वोट करें। वो यहाँ जयपुर की लोकल है, यहाँ की बेटी है। दिव्या सिंह जीतेगी तो जयपुर जीतेगा। सौम्या गुर्जर के लिए इनकी जो उम्मीदवार है, उनका जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, उनका जो रिकॉर्ड है, उसके लिए बीजेपी के नेता नाराज है, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नाराज हैं, चुनाव लड़े हुए लोग नाराज है। ऐसे में बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी जिंदा रखनी है तो अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्या सिंह को वोट देना चाहिए। बीजेपी की मीटिंग में विधायक और विधायक प्रत्याशी नहीं थे भाजपा के? बीजेपी की मीटिंग में तो नहीं थे, ये भी मेरे पास भी सूचना है। लेकिन बीजेपी में अब अंदर खाते क्या स्थिति है आप जानते हैं, क्योंकि बीजेपी में भी ओवरऑल स्थिति बीजेपी की ठीक नहीं है। इनके यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं जो इनको बांध कर एक जगह रख के फैसला करवा ले, क्योंकि सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। कभी कोई क्या बयान देता है, कभी कोई क्या बयान देता है। इस मामले में कांग्रेस एक है। हेरिटेज के मामले में चाहे महेश जोशी हो, चाहे रफीक खान, चाहे अमीन कागजी, और ग्रेटर में भी सारे हमारे नेता एक है। हमारे प्रयास एक है, एक लीडरशिप के नेतृत्व में, अशोक गहलोत के नेतृत्व में सारी लड़ाई राजस्थान में हम लड़ रहे हैं। सर जो मुस्लिमों की नाराजगी थी, क्या उसको आप लोगों ने? कोई नाराजगी नहीं है। जो पूरा मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सब एसटी एससी माइनॉरिटीज हमारे साथ हैं। कुछ बीजेपी के नेताओं के इशारे पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो बीजेपी का एक